में पर्वतीय क्षेत्रों में जमकर बारिश का सिलसिला रहेगा कई जगहों पर, कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में। लेकिन आज की तुलना में यहाँ प्रोबेबिलिटी, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ज्यादा नहीं नजर आ रही है। इसके बावजूद लाइट टू मॉडरेट रेन इन तीनों पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगहों पर हो सकती है। आपने देखा क्लाउड बर्स्ट की घटना कल हुई थी अमरनाथ में, और इसके चलते कई लोगों की मौत हुई है और ये दुखद घटना हुई है। हालांकि इसके लिए एजेंसियां पहले से सतर्क होती हैं इस तरह की आपदाओं के लिए, लेकिन कई बार पर्वतीय क्षेत्रों में जितना अनुमान आप लगाते हैं उससे विपरीत आपदा, प्राकृतिक आपदा देखने को मिलती है। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ बारिश के मौसम में सैलानियों से, पर्यटकों से, कि पहाड़ी क्षेत्रों में जब भी जाएं बारिश के मौसम में सतर्क रहें, भले ही वो बर्फबारी का सीजन हो या फिर मानसून वर्षा का सीजन हो। कई बार चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर देती हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जारी रहेगी बारिश। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, अलीगढ़ और बरेली से पश्चिम के इलाकों में, उत्तर पश्चिम के इलाकों में, जिसमें बागपत और मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद, इन सभी क्षेत्रों में आज भी बारिश हुई है और कल भी यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। दिल्ली में भी आज की तुलना में कल थोड़ा सा ज्यादा प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है। कल आज के लिए जो प्रोजेक्शन था उसमें दिल्ली क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थी, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन थी उससे मेरा अनुमान था कि बारिश हो सकती है, नहीं हुई है। अब अनुमान ये है कि बारिश यहाँ पर कल जरूर होगी। आज रात में भी बारिश हो सकती है। हो सकता है कि 2-3 बजे के बाद यहाँ पर भोर में, मध्य रात्रि के बाद बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएं और ये सिलसिला सुबह तक चले। उसके बाद फिर दिन में भी 1-2 बार स्पेल आ जाए बारिश का, और यही कंडीशन गुरुग्राम, फरीदाबाद से लेकर रोहतक, हिसार और करनाल से लेकर उत्तर में अंबाला, यमुनानगर, और इधर अमृतसर से लेकर जालंधर, पठानकोट और तरन समेत लुधियाना, पटियाला तमाम जगहों में देखने को मिलेंगे। इधर राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान का समूचा बेल्ट प्रभावित होगा एक्टिव मानसून कंडीशन से। यहाँ पर चूरू के पूरब में और अलवर, भरतपुर, जयपुर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, जाला और तमाम जगहों पर घने बादलों का आना जाना लगातार बना रहेगा और बारिश के कई स्पेल दिन भर में देखने को मिलेंगे। सुबह से लेकर रात के बीच में पश्चिमी हिस्सों की तरफ चलेंगे तो जोधपुर में और चूरू के पूर्वी इलाकों में भी वर्षा हो सकती है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इन पश्चिमी इलाकों में थोड़ा कम उम्मीदें बारिश की हैं। गंगानगर और आसपास के इलाकों में भी कुछ बारिश दर्ज की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी भागों में फिलहाल ड्राई वेदर दिख रहा है, लेकिन मॉइस्चर रहेगा। ऐसे में सोनभद्र और मिर्जापुर, भदोही, आसपास के कुछ इलाकों में, प्रयागराज के कुछ भागों में और झांसी, ललितपुर के कुछ हिस्सों में, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, इन भागों में कहीं पर हल्की वर्षा या बादल आएंगे तो बूंदाबांदी थोड़ी बहुत हो सकती है। हालांकि प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं है इस मॉडल के अकॉर्डिंग, लेकिन जिस तरह की कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, अरबिंद सी का मॉइस्चर इस तरह से ग्वालियर से होते हुए इस तरह आएगा मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं इन भागों से, ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं थोड़ी बहुत। और इसी तरह से तराई वाले रीजन में, गोरखपुर के उत्तर में, बलिया से लेकर बहराइच के बीच में उम्मीदें की जा सकती हैं। लेकिन लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, कानपुर, बाराबंकी और प्रयागराज के उत्तर में, जौनपुर, प्रतापगढ़ और गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर लगातार यहाँ पर बना रहेगा। बिहार में भी शुष्क मौसम की संभावना है। बिहार के उत्तरी जिलों में आप जानते हैं कि जब मानसून काफी ज्यादा सक्रिय होता है नेपाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, तब बिहार में बाढ़ की विभीषिका आती है। लेकिन बिहार में अभी फिलहाल बारिश नहीं हो रही है। उमस और गर्मी से लोग परेशान हैं और कई जगहों पर रेनफॉल डेफिशिएंट है। दक्षिणी जिलों में खासतौर पर भागलपुर से पटना के नीचे के हिस्से हैं। उत्तरी इलाकों में फिर भी बारिश हो गई थी, लेकिन अब ड्राई स्पेल का लंबा दौर यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर लोगों को इंतजार बारिश का है ताकि यहाँ पर भी खेती का काम आगे बढ़ सके। झारखंड में कुछ जगहों पर बारिश होगी। रांची, जमशेदपुर और नीचे के हिस्सों में, ऊपरी इलाकों में, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज समेत जो उत्तरी हिस्से हैं भागों में ड्राई वेदर रहेगा। इसी तरह से ज्यादातर जगहों पर पश्चिम बंगाल में भी शुष्क मौसम संभावित है, लेकिन अलीपुरद्वार और कोलकाता, दीघा, इन भागों में कहीं पर वर्षा हो सकती है। उप हिमालय भागों में भी बारिश की संभावनाएं हैं। इधर पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर वर्षा होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगर हम मध्य भारत की तरफ चलें तो लगातार बारिश यहाँ पर अपना कह सकते हैं मानसून अपना प्रकोप दिखा रहा है और मानसून का उग्र प्रदर्शन लोगों के लिए मुश्किलें बन रहा है, मुश्किलें पैदा कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा और साथ ही साथ महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, सभी जगहों पर बारिश होगी। लेकिन यहाँ दक्षिणी छत्तीसगढ़ में और मध्य छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वी और मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों में कुछ जगहों पर, जिसमें होशंगाबाद, जबलपुर और सागर, साथ ही साथ बैतूल, छिंदवाड़ा, भोपाल, इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। उत्तरी इलाकों में, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में अभी भी लोग निराश हैं
और मानसून ने अब तक यहाँ पर अच्छी बारिश नहीं दी है और यही कंडीशन उत्तर प्रदेश में भी बनी हुई थी। इस वजह से लोगों की निराशा यहाँ पर खत्म होने वाली नहीं है। अभी भी इसी तरह का मौसम रहेगा। दक्षिण पश्चिमी जिलों में भी बारिश होगी जिस तरह से मध्य भागों में संभावित है, लेकिन यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन एक्सपेक्टेड है। कोंकण गोवा की बात करें अगर हम, तो कोंकण गोवा और एडजॉइनिंग मध्य महाराष्ट्र, नंदुरबार धुले से लेकर नासिक, जलगांव में वैसे ज्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन नंदुरबार धुले और नासिक में भारी वर्षा हो सकती है। इधर पालघर से लेकर ठाणे, मुंबई, कल्याण समेत सिंधुदुर्ग के बीच में भारी वर्षा हो सकती है। जबकि पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, अहमदनगर, औरंगाबाद, नांदेड़, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, अकोला, यवतमाल, वर्धा, इन सभी भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। गुजरात की बात करें तो दक्षिण पूर्वी गुजरात के रीजन में अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, वलसाड, नवसारी सभी जगहों पर वर्षा संभावित है। लेकिन सूरत और आसपास के इलाकों में डांग, तापी, वलसाड, नवसारी, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन भागों में बहुत भीषण वर्षा हो सकती है। यानी ट्रिपल डिजिट में जा सकता है बारिश का आंकड़ा। लोगों के लिए मुसीबतें यहाँ पर बहुत ज्यादा हो सकती है। सौराष्ट्र में कई जगहों पर वर्षा संभावित है। सोमनाथ से लेकर द्वारका के बीच में अगर हम इंटीरियर पार्ट्स की तरफ चलेंगे तो राजकोट और जामनगर, सुरेंद्रनगर के बीच में कई जगहों पर वर्षा यहाँ पर हो सकती है। और उत्तरी इलाकों में कच्छ में भी बारिश होगी। महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर समेत उत्तर पूर्वी गुजरात के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर अच्छी बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण की तरफ चलें इससे पहले गोवा की बात करते हैं। गोवा में भी काफी अच्छी वर्षा, अच्छी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी की बात मैं कर रहा हूँ। हो सकता है कि गोवा के लोगों के लिए अब अच्छी बारिश ना हो क्योंकि मुश्किलें पैदा कर रही है। तो हैवी रेन के चांसेस हैं, हैवी रेन बोल सकते हैं। और हैवी रेन के चांसेस यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। घने बादल लगातार रहेंगे। वेस्टर्ली, साउथ वेस्टर्ली लगातार यहाँ पर हिट करती रहेगी और घने बादलों के कारण यहाँ पर बारिश होती रहेगी। कर्नाटक के तटीय इलाकों और केरल में कई जगहों पर भारी बारिश होगी। तेलंगाना में अधिकांश जगहों पर वर्षा संभावित है। जबकि बाकी साउथ पेनिनसुलर रीजन में, चाहे वो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक हो या साउथ ईस्टर्न कर्नाटका हो, इसी तरह से रायलसीमा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों में लाइट रेन होने के आसार हैं। और वो भी कुछ ही जगहों पर स्प्रेड भी कम रहेगा और क्वांटिटी भी यहाँ पर बारिश की बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। लक्षद्वीप में फिलहाल बहुत ज्यादा एक्टिव वेदर कंडीशन नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निश्चित रूप से बहुत भारी वर्षा, मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। और चलते चलते दोस्तों आपसे अपील करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। और वीडियो में दी गई जानकारियां आपको उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट भी करें, आपकी कमेंट्स में पढ़ता हूँ और उसके अकॉर्डिंग मौसम पूर्वानुमान जो है उसको तैयार करने की, उसको आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद।